नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आज के इस वीडियो में देखेंगे एनलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी क्या काम करती है और दोस्तों क्या इस कंपनी का 540 का ये इंजीनियरिंग स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है या ऑलरेडी महंगा हो चुका है। आइए समझते हैं इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। दोस्तों एनलॉन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिमिटेड एक इंजीनियरिंग और एयरपोर्ट इक्विपमेंट क्षेत्र की कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों एयरपोर्ट, रिफाइनरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए मशीन्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये कंपनी एयरपोर्ट और बड़े इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल मशीन्स और सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों अगर वहीं कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम नज़र डालें तो ये कंपनी मेनली दोस्तों फायर फाइटिंग व्हीकल्स यानी आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, रनवेज मशीन्स यानी एयरपोर्ट रनवे साफ करने और टेस्ट करने की मशीन्स, बैगिंग हैंडलिंग सिस्टम यानी एयरपोर्ट में जो दोस्तों लगेज सिस्टम होता है वो बनाने का काम करती है। स्पेयर पार्ट और एएमसी यानी मेंटेनेंस और सर्विस करने का काम करती है। आसान भाषा में दोस्तों समझे तो ये कंपनी एयरपोर्ट ऑपरेशंस को स्मूथ बनाने में मदद करने का काम करती है, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर हम समझें कि इसका बिजनेस मॉडल कैसे चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो दोस्तों कंपनी कई तरह से कमाई करती है। दोस्तों यहाँ पर जो डायरेक्ट सेल्स से कंपनी काम करती है, सीधे इक्विपमेंट बेचती है, कमीशन मॉडल पर काम करती है यानी ओईएम के लिए ऑर्डर लगाकर कमीशंस जनरेट करती है। एएमसी यानी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर इनकम यहाँ पर जनरेट करती है और साथ में स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करके भी कंपनी जनरेट करती है। मतलब कंपनी के मल्टीपल इनकम सोर्स हैं। दोस्तों वहीं अगर इस कंपनी की हम ग्रोथ और एक्सपेंशन के ऊपर नज़र डालें तो दोस्तों इस कंपनी ने बेंगलुरु में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली शुरू वहां पर हो सकती है। मतलब कंपनी ग्रोथ फेज में दिख रही है। ऑर्डर बुक और यहाँ पर क्लाइंट्स की बात करें दोस्तों, कंपनी के पास 40 करोड़ के लगभग का ऑर्डर बुक है और यहाँ पर जो कंपनी बिड्स कर रही है वो 156 करोड़ के आसपास है। दोस्तों अगर इसके क्लाइंट्स के ऊपर नज़र डालें तो इसके मेजर क्लाइंट्स में से एयरपोर्ट्स, रिलायंस, सेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे इसके मेजर क्लाइंट है। मतलब स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है, प्लस फ्यूचर ऑर्डर भी यहाँ पर इस कंपनी के पास है। दोस्तों अगर यहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर बात करें तो कंपनी ने ग्लोबल पार्टनरशिप भी कर रखी है, जिसमें से रिसेंडेम्बर यानी ऑस्ट्रेलिया में है और दोस्तों इसके एक दो पार्टनरशिप यहाँ पर इंटरनेशनल और हैं। तो कह सकते हैं इंटरनेशनल कंपनी की प्रेजेंस भी है, मतलब ग्लोबल टेक्नोलॉजी सपोर्ट कंपनी को मिल रहा है। दोस्तों अगर वही कंपनी के रेवेन्यू को ऊपर हम नज़र डालें, कंपनी पैसे कहाँ से आ रहे हैं तो दोस्तों इसके जो गुड्स से हैं, मतलब सामान बेचने से वो 52% रेवेन्यू आ रहा है और सर्विसेज से 48% रेवेन्यू आ रहा है। मतलब बैलेंस्ड बिजनेस मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस अभी 540 के आसपास ट्रेड हो रहा है और मार्केट कैप कंपनी का 337 करोड़ है। एंड दोस्तों ये एक कह सकते हैं स्मॉल कैप इंजीनियरिंग स्टॉक है। दोस्तों अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप, तो दोस्तों आइए थोड़ा सा बारीक से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट समझते हैं। दोस्तों ये कंपनी नीच बिजनेस में है यानी एयरपोर्ट इक्विपमेंट पे इस कंपनी का मेनली फोकस रहता है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट प्लस ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास है 54-55 करोड़ के आसपास और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है। दोस्तों अगर वहीं हम निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर नजर डालें तो कंपनी का स्मॉल साइज कंपनी है, यानी दोस्तों अभी इसका 337 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है, जिससे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी यहाँ पर दोस्तों हाई है। अगर कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिले या ऑर्डर नहीं मिले तो वहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। और दोस्तों वैल्यूएशन थोड़ा हाई हो सकता है, यानी वैल्यूएशन चेक करना भी जरूरी है। तो अगर हम इस कंपनी की समरी निकालना चाहें तो स्ट्रॉन्ग नीच बिजनेस है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, कंपनी ने काफ़ी अच्छे काम यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन दोस्तों रिस्क भी मौजूद है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है। दोस्तों अगर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँ तो नीच बिजनेस में यहाँ पर बड़ा मौका होता है, लेकिन एंट्री सही प्राइस पर लेनी चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं अपना व्यू देना चाहूँ तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। और दोस्तों माइक्रो कैप कैटेगरी के शेयर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही चाहिए।
और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ऐसे आसान स्टॉक मार्केट के वीडियो पसंद आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।